मैं तुम्हें पहले एक सच्चाई बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक सत्य की भूमि तैयार नहीं होती तब तक समृद्धि का बीज अंकुरित नहीं होता। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि रातों रात करोड़पति कैसे बने। मैं मुस्कुराता हूं, नहीं कि उनका प्रश्न गलत है, बल्कि इसलिए कि वे जिस दिशा में देख रहे हैं वहां केवल छाया है। असली धन वहां नहीं है, असली धन भीतर है। और जो भीतर समृद्ध हो गया, बाहर की समृद्धि उसके पीछे पीछे चलने लगती है, जैसे छाया शरीर के पीछे चलती है। मैं तुम्हें किसी चमत्कार का सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने चमत्कार से मिलवाने आया हूं। तुम स्वयं एक चलती फिरती संभावनाओं की खान हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि यदि तुम उसे पहचान लो तो रातों रात करोड़पति होना एक छोटी सी बात लगने लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, मैं जिस करोड़पति की बात कर रहा हूं वह पहले चेतना का करोड़पति है। धन तो उसका बाहरी प्रतिबिंब मात्र है। मैंने देखा है, लोग सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, तुलना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अधूरे सपनों को लेकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर शिकायत करते हैं कि जीवन नहीं बदल रहा। जीवन कैसे बदलेगा? तुम बीज रात को बोते ही नहीं, तुम तो रात को जहर बोते हो। चिंता, भय, कमी का भाव, असफलता की कल्पना, और फिर चाहते हो कि सुबह गुलाब खिले। सोने से पहले का समय बहुत पवित्र होता है। वह समय गर्भ जैसा होता है। जिस विचार को तुम उस समय भीतर डालते हो वही विचार तुम्हारे भविष्य का शरीर बनता है। इसलिए मैंने कहा है, सोने से पहले किए गए 2 काम तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकते हैं। वे 2 काम बाहर से बहुत छोटे लगेंगे, पर भीतर से वे क्रांतिकारी हैं। पहला काम है अपने दिन को कृतज्ञता में विसर्जित करना। दूसरा काम है अपने भविष्य को संकल्प में रोपित करना। लेकिन अभी समझो, मैं काम शब्द का उपयोग केवल सुविधा के लिए कर रहा हूं। वास्तव में यह कोई काम नहीं है। यह एक स्थिति है, एक अवस्था है, एक ध्यान है। अब मेरी आंखों में देखो और अपने भीतर उतरकर सुनो। मैं तुम्हें बाहर की दौड़ से नहीं, भीतर की यात्रा पर बुला रहा हूं, क्योंकि बाहर दौड़ने वाला हमेशा थकता है, भीतर उतरने वाला कभी नहीं थकता। बाहर दौड़ने वाला हमेशा किसी से हारता है, भीतर उतरने वाला कभी किसी से नहीं हारता। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो तब तुम मृत्यु के सबसे निकट होते हो। नींद छोटी सी मृत्यु है। हर रात तुम मरते हो, हर सुबह तुम फिर जन्म लेते हो, लेकिन तुम इसे जानते नहीं, इसलिए इस अवसर को खो देते हो। यदि तुम इस छोटी मृत्यु को ध्यान बना लो तो बड़ी मृत्यु भी ध्यान बन जाएगी, और तब जीवन अपने आप महोत्सव हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठ जाओ। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो, सांस को आने जाने दो, जैसे कोई नदी बह रही हो। तुम किनारे बैठे देख रहे हो। कुछ बदलना मत, कुछ सुधारना मत, कुछ पाना मत, बस साक्षी बनो। और जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम पहली बार अमीर होते हो, क्योंकि जो देख सकता है वह गुलाम नहीं हो सकता, जो साक्षी है वह भिखारी नहीं हो सकता। मैंने संसार में सबसे बड़ा धन यही पाया है, साक्षी भाव। और जिसने यह पा लिया उसने सब पा लिया। अब तुम धीरे धीरे अपने दिन को याद करो। कोई आलोचना नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। बस देखो, कहां तुम प्रेम में थे, कहां तुम भय में थे, कहां तुम जागरूक थे, कहां तुम बेहोश थे। और फिर उन सभी क्षणों के लिए कृतज्ञ हो जाओ जिनमें तुम जीवित थे, क्योंकि जीवन स्वयं एक वरदान है। तुम सांस ले रहे हो, यही पर्याप्त है समृद्धि के लिए। बाकी सब उसके विस्तार हैं। कृतज्ञता कोई भावना नहीं है, यह एक दृढ़ वार है। जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत नहीं टिक सकती। जहां कृतज्ञता है वहां दरिद्रता नहीं टिक सकती। तुमने देखा होगा, गरीब आदमी हमेशा शिकायत करता है और अमीर आदमी हमेशा धन्यवाद देता है।
मैं धन की नहीं, चेतना की बात कर रहा हूँ। चेतना का अमीर धन्यवाद देता है, चेतना का गरीब शिकायत करता है। जब तुम रात को सोने से पहले धन्यवाद कहते हो, जीवन को, अस्तित्व को, स्वयं को, तब तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि मैं तैयार हूं और अधिक पाने के लिए। अस्तित्व बहुत उदार है, पर वह कृतघ्न को कुछ नहीं देता। अब धीरे धीरे अपने हृदय पर हाथ रखो और भीतर से कहो, मैं आभारी हूं कि मैं जीवित हूं, मैं आभारी हूं कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं आभारी हूं कि मैं सीख रहा हूं, मैं आभारी हूं कि मैं गिरता हूं, क्योंकि गिरकर ही उठना सीखता हूं। यह कोई शब्द नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। यही पहला काम है और यही तुम्हारी गरीबी की मृत्यु की शुरुआत है। जब कृतज्ञता उतरती है तब भीतर कुछ पिघलने लगता है, जैसे वर्षों से जमी हुई बर्फ अचानक धूप में आ गई हो। मैं देखता हूं, लोग धन की तलाश में पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं। उनकी आंखों में तनाव होता है, उनकी सांस में जल्दी होती है, उनके मन में डर होता है और वे सोचते हैं कि यही परिश्रम है। नहीं, यह परिश्रम नहीं है, यह हिंसा है, यह अपने ही विरुद्ध युद्ध है। समृद्धि युद्ध से नहीं आती, समर्पण से आती है। समृद्धि तनाव से नहीं आती, विश्राम से आती है। समृद्धि लालच से नहीं आती, प्रेम से आती है। कृतज्ञता तुम्हें विश्राम में ले जाती है और विश्राम में ही ऊर्जा का पुनर्जन्म होता है। जिस दिन तुम सच में विश्राम करना सीख जाओगे, उस दिन तुम पहली बार धन के योग्य बनोगे, क्योंकि जो स्वयं को संभाल नहीं सकता वह धन को कैसे संभालेगा। मैं तुमसे कहता हूं, रात को सोने से पहले तुम्हें भिखारी नहीं, सम्राट की तरह लेटना है। भिखारी मांगता है, सम्राट धन्यवाद देता है। भिखारी सोचता है मेरे पास नहीं है, सम्राट जानता है मेरे पास बहुत है। और अस्तित्व उसी को और देता है जो जानता है कि उसके पास बहुत है। तुम्हारा मन कहेगा मेरे पास क्या है, कर्ज है, समस्या है, चिंता है। मन झूठ बोलता है, मन हमेशा कमी की भाषा बोलता है, हृदय सत्य बोलता है। हृदय कहता है मेरे पास सांस है, चेतना है, आकाश है, समय है, संभावना है। मन व्यापारी है, हृदय सम्राट है। सोने से पहले हृदय से जियो, मन से नहीं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा अनुभव देता हूं, इसे आज रात ही करना। अभी समझो, लेकिन करना रात को। बिस्तर पर लेटने से पहले बैठ जाना, पीठ सीधी, आंखें बंद और 3 गहरी सांस लेना। पहली सांस में कहना मैं आज के दिन के लिए आभारी हूं। दूसरी सांस में कहना मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूं। तीसरी सांस में कहना मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं। और फिर कुछ मत कहना, बस मौन में उतर जाना। मौन ही असली धन है, मौन ही असली बैंक बैलेंस है। जिसके पास मौन है उसके पास सब है। अब दूसरा काम आता है, लेकिन याद रखना दूसरा काम पहले के बिना जहर बन सकता है। इसलिए लोग सकारात्मक सोच करते हैं और फिर भी असफल रहते हैं, क्योंकि वे कृतज्ञ नहीं होते, वे केवल मांग करते हैं। मांग में कंपन होता है कमी का, और कमी को खींचती है। दूसरा काम है संकल्प, लेकिन संकल्प कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मन से उठती है, संकल्प अस्तित्व से उठता है। इच्छा कहती है मुझे करोड़पति बनना है, संकल्प कहता है मैं समृद्धि हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इच्छा भविष्य में होती है, संकल्प वर्तमान में होता है। जब तुम कहते हो मुझे बनना है, तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम अभी नहीं हो। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। सोने से पहले तुम्हें अपने भीतर एक बीज रोपना है। वह बीज है पहचान का बीज। तुम्हें कहना है बहुत धीरे, बहुत प्रेम से, बहुत सच्चाई से, मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मैं अस्तित्व द्वारा समर्थित हूं। और ये ऐसे नहीं कहना है जैसे रट लगाते हैं, यह ऐसे कहना है जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से कहता है, धीरे, भरोसे से,
डूबकर अगर भीतर से आवाज आए, झूठ है, तू तो गरीब है, तो उससे लड़ना मत, उसे धन्यवाद देना और कहना, शायद तू पुरानी आदत है, पर अब मैं नई सच्चाई चुन रहा हूं। मैंने देखा है, मन पुराना नौकर है। वह डर से जीता है, वह सुरक्षा चाहता है, वह परिवर्तन से डरता है। लेकिन चेतना परिवर्तन ही है। चेतना प्रवाह है, चेतना नदी है, और जो नदी को बांधता है वह सड्डांध पैदा करता है। जो नदी को बहने देता है वह जीवन देता है। रात को जब तुम यह संकल्प करते हो तब तुम नदी को मुक्त करते हो, और नदी जब बहती है तो अपने साथ सोना भी बहा लाती है, हीरे भी, मोती भी। लेकिन वह उन्हें पाने के लिए नहीं बहती, वह बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। समृद्धि तुम्हारा स्वभाव है, गरीबी तुम्हारी आदत है, और आदत बदली जा सकती है, स्वभाव याद किया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, यह रातों रात करोड़पति होने की प्रक्रिया नहीं है, यह रातों रात अपने असली स्वरूप को याद करने की प्रक्रिया है। और जिस दिन तुमने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया, उस दिन धन को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि धन ऊर्जा है, और ऊर्जा उसी की ओर जाती है जो खुला है, जो आभारी है, जो भयमुक्त है। अब तुम समझ रहे हो ये दो काम कितने छोटे हैं और कितने विराट हैं। कृतज्ञता तुम्हें खाली करती है, संकल्प तुम्हें भरता है। कृतज्ञता पुराने कचरे को बाहर फेंकती है, संकल्प नई सुगंध को भीतर बुलाता है। और यही रसायन है, यही अल्केमी है, यही वह रहस्य है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन इसमें कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज बोगे वैसा वृक्ष उगेगा। रात को तुम जो बोते हो, सुबह तुम वही बनते हो। तुम आज तक सोते समय भिखारी की तरह बोते रहे, डर, चिंता, कमी, असफलता। आज से सम्राट की तरह बोना, कृतज्ञता, विश्वास, प्रेम, संकल्प। और फिर देखना, तुम्हारी नींद बदलेगी, तुम्हारे सपने बदलेंगे, तुम्हारी सुबह बदलेगी, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है, और भीतर का परिवर्तन ही असली समृद्धि है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अब भी पूछ रहा है, क्या इतना करने से सच में धन आएगा? मन हमेशा प्रमाण मांगता है। मन अदालत है, वह सबूत चाहता है। लेकिन जीवन अदालत नहीं है, जीवन प्रेम है। प्रेम में कोई सबूत नहीं होता, केवल भरोसा होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, क्या तुम पहले उससे गारंटी लेते हो कि वह तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं? नहीं, तुम कूदते हो, तुम जोखिम लेते हो। समृद्धि भी उसी तरह है, वह भी एक प्रेम संबंध है, उसमें भी छलांग लगानी पड़ती है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम आंख बंद करके किसी कल्पना में जियो। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि आंख बंद करके नहीं, बल्कि आंख खोलकर अपने भीतर उतरो। वहां एक ऐसा खजाना है जिसे तुमने कभी देखा नहीं, क्योंकि तुम हमेशा बाहर देखते रहे हो। बाहर देखने की आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दरिद्रता है। तुमने देखा होगा, जिन लोगों के पास बहुत धन है, उनमें से कई भीतर से खाली हैं, और जिनके पास बाहर से कुछ नहीं है, वे भीतर से इतने समृद्ध हैं कि उनकी आंखों में चमक है, उनकी हंसी में संगीत है, उनके मौन में गहराई है। मैं बाहर के धन का विरोध नहीं कर रहा, मैं भीतर के धन की प्राथमिकता बता रहा हूं। क्योंकि भीतर का धन यदि नहीं है तो बाहर का धन अभिशाप बन जाता है, और यदि भीतर का धन है तो बाहर का धन वरदान बन जाता है। सोने से पहले जब तुम कृतज्ञता और संकल्प में उतरते हो, तब तुम अपने भीतर के खजाने का ताला खोलते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान भी नहीं है, यह अस्तित्व का विज्ञान है। अस्तित्व एक दर्पण है, वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम हो। जो तुम मांगते हो वह नहीं देता, जो तुम होते हो वही देता है। अगर तुम भीतर से गरीब हो तो तुम करोड़ों मांगते रहो, अस्तित्व तुम्हें चिंता देगा। अगर तुम भीतर से समृद्ध हो तो तुम कुछ भी न मांगो, अस्तित्व तुम्हें अवसर देगा। अब मैं तुम्हें एक और गहराई की बात कहता हूं। लोग सोचते हैं कि धन बाहर से आएगा, कोई नौकरी दे देगा,
कोई बिजनेस सफल हो जाएगा, कोई लॉटरी लग जाएगी। ये सब माध्यम है, स्रोत नहीं है। स्रोत तुम्हारी चेतना है। माध्यम बदलते रहते हैं, स्रोत सदा एक ही रहता है। तुम्हारी चेतना जिस दिन बदल जाती है उस दिन तुम्हारे जीवन में नए नए माध्यम प्रकट होने लगते हैं। नए लोग मिलते हैं, नए विचार आते हैं, नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन तुम उन्हें तभी देख पाते हो जब तुम भीतर से जाग चुके होते हो। सोया हुआ आदमी सूरज के सामने खड़ा हो जाए फिर भी अंधेरे में रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, रातों रात करोड़पति होने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक बैलेंस रात में बदल जाएगा। इसका अर्थ है कि तुम्हारी दृष्टि रात में बदल जाएगी और दृष्टि बदलते ही जीवन बदलने लगता है। कई बार बाहर का परिणाम थोड़ी देर से आता है, लेकिन भीतर का परिणाम उसी क्षण आ जाता है और भीतर का परिणाम ही असली क्रांति है। अब उस क्षण की कल्पना करो जब तुम बिस्तर पर लेटे हो, कमरा शांत है, दुनिया सो रही है और तुम जाग रहे हो। यह जागरण ही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। दुनिया सोती है, सम्राट जागता है। भिखारी नींद में डूबा रहता है, सम्राट साक्षी में रहता है। तुम तय कर रहे हो कि तुम कौन हो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप से एक ही प्रश्न पूछो, क्या मैं आज भिखारी की तरह सोऊंगा या सम्राट की तरह? भिखारी की तरह सोने का अर्थ है डर लेकर सोना, चिंता लेकर सोना, अधूरेपन लेकर सोना, तुलना लेकर सोना। सम्राट की तरह सोने का अर्थ है कृतज्ञता लेकर सोना, विश्वास लेकर सोना, स्वीकृति लेकर सोना, पूर्णता लेकर सोना। तुम्हारा चयन ही तुम्हारा भविष्य है। और याद रखना, सम्राट बनने के लिए ताज नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए। केवल एक सीधी रीढ़ चाहिए, एक शांत हृदय चाहिए और एक जागरूक मन चाहिए। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो बाहर से बड़े सफल हैं, लेकिन सोते समय उनके भीतर बेचैनी है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वे सोते समय ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे पूरा ब्रह्मांड उनका अपना हो। और वास्तव में वही सही है, पूरा ब्रह्मांड हर एक का अपना है, फर्क केवल देखने का है। अब मैं तुम्हें उस दूसरे काम को और गहराई से समझाता हूं, संकल्प। संकल्प का अर्थ है अपने भविष्य को वर्तमान में जी लेना। संकल्प का अर्थ है अपने भीतर उस मनुष्य को महसूस करना जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन बनना चाहते हो कहना भी गलत है। सही यह है जो तुम हो पर भूल गए हो। तुम समृद्ध हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम समर्थ हो, लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम कमजोर हो, कि तुम छोटे हो, कि तुम किसी के बिना कुछ नहीं हो। यह शिक्षा तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध है। यह शिक्षा तुम्हें गुलाम बनाने के लिए है, और जो गुलाम है वह चाहे कितना भी धन कमा ले, भीतर से गुलाम ही रहता है। संकल्प गुलामी के विरुद्ध विद्रोह है। संकल्प कहना है मैं अपने जीवन का स्वामी हूं, और यह कहना शब्दों से नहीं, अनुभव से है। जब तुम रात को कहते हो मैं समृद्ध हूं, तो तुम एक झूठ नहीं बोल रहे, तुम एक भूली हुई सच्चाई को याद कर रहे हो। जैसे कोई राजा भिखारी बन गया हो और उसे अचानक याद आ जाए कि वह राजा है। क्या वह झूठ बोल रहा है? नहीं, वह केवल स्मृति को पुनर्जीवित कर रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, हर रात तुम अपनी स्मृति को पुनर्जीवित करो। हर रात तुम अपने राजत्व को याद करो, और जब तुम अपने राजत्व को याद करते हो तब तुम्हारे भीतर से एक अलग प्रकार की चाल, एक अलग प्रकार की दृष्टि, एक अलग प्रकार की ऊर्जा जन्म लेती है। फिर तुम अवसरों को पहचानने लगते हो। फिर तुम डर से नहीं, प्रेम से निर्णय लेने लगते हो। फिर तुम भीड़ का अनुसरण नहीं करते, अपने सत्य का अनुसरण करते हो। और यही वह क्षण है जहां से धन आने लगता है, क्योंकि धन को भी साहस चाहिए। धन कायरों के पास नहीं टिकता, धन उन्हीं के पास टिकता है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का साहस रखते हैं। मैं तुम्हें डर से नहीं, जिम्मेदारी से भरना चाहता हूं। डर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जिम्मेदारी कहती है मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। रात को सोने से पहले जब तुम यह कहते हो कि मैं
अपने जीवन का स्वामी हो तो तुम अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति को जगा देते हो, और वह शक्ति धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को बदलने लगती